हाय दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं रिकर्शन सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 32, एडिट डिस्टेंस प्रॉब्लम। एडिट डिस्टेंस प्रॉब्लम आपने पहले से ही पढ़ा होगा। इसमें बेसिकली हमें ये चाहिए होता है कि या तो आप एक दो वर्ड्स मिलेंगे, वर्ड वन और वर्ड टू। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आप वर्ड वन को वर्ड टू के बराबर कैसे बना सकते हो, और आपको तीन ऑप्शंस दिए हैं। या तो आप इंसर्ट कर सकते हो कैरेक्टर, या तो डिलीट कर सकते हो, या तो रिप्लेस कर सकते हो। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सीधा मैं आपको सोल्यूशन करके दिखाता हूँ। तो समझ लीजिए हम लोग दो वेरिएबल ले लेते हैं, एम और एन, जिससे हम लोग वर्ड्स का लेंथ मॉनिटर करेंगे। ठीक है। और हम लोग और क्या ले लेते हैं, एक और ग्लोबल वेरिएबल ले लेते हैं, क्योंकि मैं सीधा ही इसको मेमोराइजेशन के ही थ्रू करूँगा। रिकर्शन आप हटा सकते हो, मेमोराइजेशन से रिकर्शन पे भी डाउनग्रेड कर सकते हो अगर आपको रिकर्शन अच्छी तरह आता है तो। और यहाँ मैं क्या ले लेता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट किया है कि इट शुड बी बिटवीन दिस रेंज। तो जस्ट बी ऑन द सेवर साइड, आई विल टेक इट 501 ऑफ साइज़, और ये भी 501 ले लूँगा। अब आते हैं हम लोग अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। तो जैसे मैंने बोला, एम तो मैं ले लूँगा वर्ड वन डॉट सॉरी वर्ड वन डॉट लेंथ। एन बी मैं ले लूँगा वर्ड टू डॉट लेंथ। और लूप पे इटरेट कर लेते हैं हम लोग फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन 501, और आई प्लस प्लस और टी है ना। तो नहीं तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये इटरेट कर, हाँ ऐसे ही कर लेता हूँ कि फॉर ईच ले लेते हैं। फॉर लिखने से पहले इंट ए इटरेट करेगा ओवर टी, बाद में एरेज डॉट फिल कर लेते हैं। ए के अंदर हम लोग -1 डाल देंगे। -1 आपको पता ही है, हम लोग मेमोराइजेशन के खाली एरे में डालते हैं ताकि आगे चल के हम लोग कंडीशन पे चेक कर सकें। और हम लोग एक हेल्पर बना लेंगे। उस हेल्पर का नाम मैं फ़िलहाल रखूँगा, चलिए सॉल्व रख देते हैं, ठीक है। और उसको मैं इंडेक्सेस दे दूँगा, हम लोग कहाँ कौन से और इंडेक्स से चालू करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं दोनों स्ट्रिंग दे दूँगा और 0,0 दे दूँगा। अभी चलिए हम लोग अभी ये बना लेते हैं हेल्पर। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्व। और सॉल्व के अंदर हमने क्या बोला था, हम दो जो वेरिएबल्स लेने हमें, तो एक तो हो गया हमारा स्ट्रिंग s1, दूसरा हो गया हमारा स्ट्रिंग s2, तीसरा हो गया हमारा इंट i, और चौथा हो गया हमारा इंट j। और अभी देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ़ i बराबर m, तो i अगर हमारे m के लेंथ के जितना हो गया, तो देखिए अभी इससे हमें क्या पता चलेगा, पहला वर्ड अपना लिमिट पहुँच चुका है, समझ रहे हैं। और तो हमें क्या करना है कि आखिरी में हमें इंसर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग के, राइट, क्योंकि पहले वर्ड के हम लोग लिमिट तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब जे वर्ड टू में जितना भी होगा हम सब हमें इंसर्ट करना होगा। तो इससे हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमें रिटर्न अब n-j कर देना है, क्योंकि उतना ही तो इंसर्ट करना है ना जितना जे में बचा है। क्योंकि आई में तो आप रिप्लेसमेंट कुछ नहीं कर सकते। और एक और कंडीशन हम लोग ये निकाल सकते हैं कि अगर हमें ये पता चल गया कि जे भी अपने एंड तक पहुंच गया है ना, और जे एंड पे पहुंच गया है, इसका मतलब हमें स्ट्रिंग वन से सारे डिलीट करने हैं कि जितने भी बाद में बचे हुए हैं, समझ रहे हो आप। तो मैं कर दूंगा रिटर्न m-i, ठीक है। ये दोनों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तो ये समझिए कि इंसर्ट इन स्ट्रिंग वन, ये समझ में आना चाहिए आपको। और दूसरा है कि डिलीट फ्रॉम स्ट्रिंग वन, क्योंकि आखिरी एम यही है कि हमें स्ट्रिंग वन को स्ट्रिंग टू बराबर करना है। तो ये हो गया। अभी हमारा मेमोराइजेशन का जो कोड होता है, अभी आप सीधा यहाँ बंद करके लिख सकते हो कि टी ऑफ आई ओके, टी ऑफ आई और जे नॉट इक्वल टू -1, तो
नॉट इक्वल टू -1 है तो क्या करना है, मुझे क्या करना है, बस रिटर्न ऑफ टी ऑफ आई और टी ऑफ जे। अगर -1 के बराबर नहीं है इसका मतलब हमारे पास पहले से ही कैश में, समझिए मेमो जो हमारा कैश की तरह ये यूज़ करेंगे, इसमें डेटा पहले से ही पड़ा हुआ है, हमें तो फर्दर कैलकुलेट नहीं करना, मतलब नीचे जो है ना, अभी मैं जो नीचे कोड लिखूँगा उसमें नहीं घुसना है, उधर से रिटर्न हो जाएगा। अभी आते हैं हम लोग मेन लॉजिक पे, जो बताता है कि अगर S1 कैर एट आई इज़ इक्वल टू S2 कैर एट आई, है ना। अगर S1 कैरेट आई, अगर दोनों हमारे कैरेक्टर सेम है तो हमें क्या करना है, हमें बस करना है रिटर्न और टी ऑफ आई जे इज इक्वल टू सॉल्व। आगे बढ़ जाना है क्योंकि हमने कोई ऑपरेशन तो करेंगे नहीं, इंसर्शन डिलीशन, राइट। तो हमें चुपचाप फिर से रिकर्शन को कॉल कर देना है, जो है S1 S2 और इंडेक्सेस जैसे कि ए स्टार्टिंग के दोनों मिल गए तो आगे दोनों सारे इंडेक्सेस को फेंक दो J+1। अभी एक और कंडीशन आती है जो है कि हमें इंसर्ट कब करना है, राइट। इंसर्ट डिलीट और रिप्लेस कब करना है। तो इंसर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमें इंसर्ट कब करना है, हमें इंसर्ट तब करना है जब, पहली बात, अगर इंसर्ट करना है तो इसका मतलब एक ऑपरेशन हो रहा है मेरा, तो मैं 1+ करूँगा, राइट। एक ऑपरेशन तो होगा और आगे फिर से रिकर्शन पे फेंक दूंगा कि रिकर्शन लीप ऑफ फेथ मारो भाई तुम। तो सॉल्व क्या करना है, इसका मतलब मैं आई में एक इंसर्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब जो आई इंडेक्स था उससे पहले एक सॉल्व कर रहा हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ। तो आई इंडेक्स तो अपना कंजर्व हो गया ना, और जे में मैच कर लिया, ऐसे समझिए। तो जे को, आई को सेम रखूँगा और जे को एक बढ़ा दूँगा, समझा आपको। S1 S2 आई और ये हो जाएगा यहाँ पे J+1, और ऐसे ही दोनों लिखने हैं मुझे। तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा डिलीट का। और डिलीट में क्या कर रहे हैं, मान लीजिए मैं आई में डिलीट कर रहा हूँ ताकि मैं जे तक पहुँच सकूँ। तो डिलीट में मेरे को एक पोजीशन आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मान लो वो तो इंडेक्स मैंने डिलीट कर दिया ना, ताकि मैं जे से ये फिर चेक करूँगा कि भाई अब मैच हो रहा है कि नहीं। और रही बात इसकी, अब बचा है हमारा रिप्लेस, राइट। तो रिप्लेस में क्या कर रहा हूँ मैं कि उस इंडेक्स को ही हटा के रिप्लेस कर दे रहा हूँ, इसका मतलब मैच हो गया दोनों और भाई आप आगे बढ़ो। तो J+1 सही है जो ये लिखा हुआ है, और यहाँ हो जाएगा I+1। और मुझे क्या चाहिए कि पूरा जितना भी ऑपरेशन है जो ये 1+1+ निकल रहे हैं, कहाँ से मेरे को सबसे कम रूट मिल रहा है, सबसे कम मेहनत करनी पड़ रही है। तो ऐसे लिखने से अच्छा, देखिए टी ऑफ I, J इक्वल्स टू मैथ डॉट मिन ऑफ इंसर्ट, फिर मैथ डॉट मिन ऑफ डिलीट रिप्लेस, और मैं यही रिटर्न कर दूंगा टी ऑफ आई टी ऑफ जे। ये समझा आपको। अभी एक बार रन करके देखते हैं कि कैसा चल रहा है ये। अच्छा, कैनॉट फाइंड सिंपल S1 S2, ठीक है। S1 S2, अच्छा वो वर्ड 1 है, तो मैं इसको S1 S2 ही बना देता हूँ ताकि आसान रहे ट्रैक करने में, और इसको भी S1 बना देता हूँ, इसको S2 बना देता हूँ। चलिए एक बार फिर से रन करके देखें। ओके, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ रहा है, कहाँ पे मैंने गलती की है, ओ यहाँ पे गलती की है मैंने। ओके, सर आई और जे होना चाहिए यहाँ पे। ओके, अभी ये पास कर रहा है, अभी हम लोग आगे करके देखेंगे। चलिए, तो ये सबमिट हो चुका है, एक्सेप्ट भी हो गया, इतने पे ही छोड़ते हैं हम लोग।